संसद से लेकर सड़क तक जो विरोधी यह सोचकर जश्न मना रहे थे कि उन्होंने पेपर लीक और नीट विवाद पर सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। जो ताकतें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अपनी बहुत बड़ी जीत मानकर छाती पीट रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी आंदोलनकारियों और विपक्षी धड़ों को एक ऐसा करारा राजनीतिक तमाचा मारा है जिसकी गूंज से पूरा विपक्ष सन्न है। जी हाँ, बिना एक शब्द बोले पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्रालय की कमान अपने सबसे बड़े और सबसे ताकत संकट मोचक प्रहलाद जोशी को सौंपकर विरोधियों के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। तारीख याद रखिए 26 जुलाई 2026। विपक्ष को लगा था कि शिक्षा मंत्रालय में मचे घमासान के बाद सरकार डर जाएगी, झुक जाएगी, लेकिन मोदी की राजनीति को समझना विरोधियों के बस की बात नहीं है। पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्रालय किसी नए या कमजोर नेता को नहीं दिया है, बल्कि सीधे अपने सबसे मजबूत क्राइसिस मैनेजर प्रहलाद जोशी को मोर्चे पर उतार दिया है। यह उन लोगों को सीधा संदेश है जो देश की शिक्षा व्यवस्था को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते थे कि अब कोई नाटक नहीं चलेगा। पद संभालते ही जोशी ने बिना वक्त गंवाए सीधे 4 घंटे की ऐसी मैराथन समीक्षा बैठक की जिसने साफ कर दिया कि वे मामले को ठंडे बस्ते में डालने नहीं बल्कि विरोधियों के हर एजेंडे को सीधे सॉर्ट आउट करने आए हैं। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय में बैठाना प्रदर्शनकारियों के लिए इतना बड़ा झटका क्यों है? इसके लिए उनका इतिहास देखना होगा। 2019 से 2024 के बीच जब वे संसदीय कार्य मंत्री थे, तब विपक्ष ने संसद को ठप करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। 3 तलाक, धारा 370 और सीएए जैसे फैसलों पर देश को सुलगाने की कोशिश हुई, लेकिन प्रहलाद जोशी वो चट्टान थे जिन्होंने विपक्ष के हर वार को बेकार कर दिया। इतिहास गवाह है, जब संसद में हंगामा मर्यादा से पार कर गया था, तब प्रहलाद जोशी के रहते ही रिकॉर्ड 140 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करके बाहर का रास्ता दिखाया गया था। जोशी वो नेता हैं जो दबाव में नहीं आते हैं, बल्कि दबाव बनाना जानते हैं। सरकार के हर जरूरी कानूनों को बिना रुके पास कराना उनकी इसी कड़क कार्यशैली का हिस्सा है। विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों से निपटना प्रहलाद जोशी के बाएं हाथ का खेल है। जब वे देश के कोयला और खनन मंत्री थे, तब उन्होंने कॉमर्शियल माइनिंग निजीकरण का ऐतिहासिक फैसला लिया था। उस वक्त भी वामपंथी दलों और बड़ी-बड़ी यूनियनों ने देश ठप करने की धमकी दी थी। बड़े-बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन जोशी की रणनीति सूझबूझ के आगे सारे प्रदर्शन धरे के धरे रह गए थे। उन्होंने यूनियनों के नेताओं को टेबल पर बैठाया, उनकी हवा निकाली और बिना किसी हंगामे या देश में बिजली संकट पैदा होने दिए पूरे देश में पारदर्शी तरीके से खदानों की नीलामी पूरी करा दी। जो विरोधी आज सड़कों पर हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनका सामना एक ऐसे नेता से है जो विरोध की राजनीति को चुटकियों में बेअसर कर देता है। विरोधी प्रहलाद जोशी पर उंगली उठाने की हिम्मत इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका राजनीतिक इतिहास बेहद मजबूत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के तपे तपाए कार्यकर्ता जोशी ने अपनी राजनीति की शुरुआत ही 1990 के दशक में हुगली के विवादित ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराने के उग्र आंदोलन से की थी। विपक्ष ने तब भी उन पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया, लेकिन जोशी पीछे नहीं हटे। यही वजह है कि वे कर्नाटक की धारवाड़ सीट से लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं और आज तक कभी नहीं हारे हैं। उनके दामन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। अक्टूबर 2024 में जब उनके भाई पर टिकट दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगा, तो जोशी ने तुरंत कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि मेरा उनसे नाता नहीं है, कानून सख्त कार्रवाई करे। इस ईमानदारी और कड़क मिजाज के आगे कोई भी विरोध टिक नहीं पाता है। आज प्रहलाद जोशी के पास उपभोक्ता मामले, रिन्यूएबल एनर्जी और अब शिक्षा मंत्रालय जैसे देश के 3 सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। विपक्ष चिल्ला रहा है कि एक मंत्री को इतने पद क्यों दिए गए, लेकिन असल में यह उन प्रोटेस्ट करने वालों और एजेंडा चलाने वालों के चेहरे पर करारा थप्पड़ है कि सरकार तुम्हारे दबाव में झुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि शिक्षा व्यवस्था में जो भी गड़बड़ी है, उसे यह संकट मोचक अपनी कड़क प्रशासनिक ताकत से पूरी तरह सॉर्ट आउट करेगा, किसी आंदोलनकारी के दबाव में आकर नहीं। अब देखना यह है कि प्रहलाद जोशी के इस कड़े रुख के बाद विरोधियों के खेमे में मची खलबली आगे क्या मोड़ लेती है। बस मैं इसीलिए इस वीडियो को बनाया हूँ
ताकि आपको समझ में आ सके कि अब आने वाले समय में कैसे मंत्री से आपका पाला पड़ने वाला है। तो क्या आपको भी लगता है कि प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाना विरोधियों को मोदी सरकार का सबसे करारा जवाब है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।